कहा गया है कि क्रोध को पाप से दोस्ती है, पाप से शर्त किया हुआ है, पाप से हाथ मिलाया हुआ है कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा। तुम आवेश में रहोगे, मनुष्य के अंदर क्रोध का भाव पैदा करोगे तो मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा, ताकि मनुष्य बर्बाद हो जाए, पाप कर्मों में लीन हो जाए, पाप कर्मों में डूब जाए। क्योंकि क्रोध से ही हर प्रकार की भयंकर से भयंकर गलतियाँ होती है। परिवार से लेकर, घर से लेकर समाज, राज्य, राष्ट्र और विश्व स्तर पर क्रोध का दुष्परिणाम देखने को मिलता है। और क्रोध के आते ही पाप वहाँ उपस्थित हो जाता है और पाप करवाने के लिए वह क्रोध का सहायक बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। और क्रोध आपे से बाहर हो जाता है, उतावलापन भयंकर रूप से दिखाता है। पाप वहाँ एक नहीं अनेक रूप धारण कर अपना बल, ताकत दिखाता है। एक दूसरे में साठ गांठ होता है, लेकिन मनुष्य इतना कमज़ोर है, अध्यात्म से भागता है। यही कारण है कि न क्रोध को पहचान पाता है, समझ पाता है, और न पाप को ही समझ पाता है। दोनों के चक्कर में मनुष्य फंस जाता है, जीवन बर्बाद कर लेता है। क्योंकि आज के समय में विज्ञान ग्रह नक्षत्रों की ओर बढ़ रहा है, पहुंच रहा है, और इस बात को लेकर बड़ा लोग गर्व कर रहे हैं कि विज्ञान यहाँ पहुंच गया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आदमी अपने आप को नहीं पहचान पाया, क्रोध को समझ नहीं पाया कि क्रोध मेरा दुश्मन है, और ये इस क्रोध को पाप से दोस्ती है। तो जहाँ क्रोध रहेगा वहाँ पाप भी आ ही जाएगा, और पाप भी करवा ही देगा मनुष्य। ढेर प्रकार के पाप कर देंगे, मारपीट से लेकर खून खराबा तक बहुत सारी समस्याएं इस क्रोध के कारण उत्पन्न हो जाती है, और पाप 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 होता चलता है। पाप ही तो हो रहा है, और पाप का मतलब है कि अंतः में भयंकर रूप से तनाव उत्पन्न होना, परेशानी महसूस करना, दुखी रहना, खून का जल जाना, ये सब क्रोध के कारण होता है। फिर भी मनुष्य इससे बचना नहीं चाहता है, भागना नहीं चाहता है, इसके लिए साधना करना नहीं चाहता है, इसके लिए गहराई का सत्संग प्रवचन सुनना नहीं चाहता है, इसके लिए संतों की संगति नहीं करना चाहता है, ढकोसलेबाजों की संगति में जाता है। और ढकोसलेबाज जब परेशान कर देता है, थक जाता है, ढकोसलेबाजों से ठग लेता है ढकोसलेबाज, तो सबको ढकोसलेबाज ही समझने लग जाता है। और इसीलिए लोग आज ढेर सारे नास्तिक बनकर कहते हैं मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता। अरे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, तुम तो आवेश में बोल रहे हो, आवेग में बोल रहे हो। भीतर से बहुत दूर में जलन है, तपन है, जो क्रोध को जन्म देता है। अतः हे मानव, साधना कर, अपने आप को समझने का प्रयास कर, यही तो अध्यात्म है।